सोचिए जरा, जिस कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी को आज दुनिया भर में मेंटल हेल्थ का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, क्या उसके बीज हजारों साल पहले भारत में बोए जा चुके थे? ये सवाल सिर्फ रोमांचक नहीं है, बल्कि आपको अपने ही इतिहास को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। आज की मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि हमारे विचार हमारी भावनाओं और हमारे व्यवहार को शेप करते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यही बात महर्षि पतंजलि लगभग 2200 साल पहले कह चुके थे। बस भाषा अलग थी, संदर्भ अलग था। सबसे पहले समझते हैं सीबीटी क्या है। सीबीटी एक एविडेंस बेस्ड थेरेपी है जो इस सिद्धांत पर काम करती है कि इंसान की परेशानियों की जड़ अक्सर उसकी सोच में छिपी होती है। नेगेटिव थॉट्स, जैसे हर बात को एक्सट्रीम में देखना, छोटी समस्या को कैटास्ट्रोफी बना देना, इनको पहचानना, चुनौती देना और धीरे धीरे हेल्दियर पैटर्न से रिप्लेस करना ही सीबीटी का कोर है। इसी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस के इलाज में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जैसी संस्थाएं सीबीटी को वाइडली रेकमेंड करती हैं। अब आइए प्राचीन भारत की ओर। योग सूत्र को अगर सिर्फ आसन और योगा मैट तक सीमित समझा जाए तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। पतंजलि योग को डिफाइन करते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, यानी मन में उठने वाली वृत्तियों को समझना और शांत करना ही योग है। यहाँ हमें सीबीटी से पहली बड़ी समानता दिखती है। योग सूत्र में प्रत्याहार की बात आती है, इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर भीतर की ओर ले जाना। आज की भाषा में इसे माइंडफुलनेस कह सकते हैं। जब सीबीटी हमें सिखाती है कि हर थॉट पर रिएक्ट मत करो, उसे ऑब्जर्व करो, तो प्रत्याहार भी यही कहता है कि हर स्टिमुलस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्स तुम्हारे हाथ में है। फिर आती है धारणा, चित्त को एक बिंदु पर टिकाना। सीबीटी में इसे फोकस्ड अटेंशन और कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग से जोड़ा जा सकता है। जब आप किसी नेगेटिव थॉट को पकड़कर उसे कॉन्शियसली रीशेप करते हैं, तो आप असल में धारणा का ही आधुनिक रूप अपना रहे होते हैं। इसी वजह से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी समेत कई जगह माइंडफुलनेस सीबीटी ट्रायल्स में योगा बेस्ड प्रैक्टिसेस के पॉजिटिव इफेक्ट्स देखे गए हैं। अब सबसे गहरी समानता आती है क्लेश की अवधारणा में। पतंजलि 5 क्लेश बताते हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये सभी मानसिक विकृतियां हैं जो दुख का कारण बनती हैं। अगर सीबीटी की भाषा में देखें तो ये बिल्कुल कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस जैसे लगते हैं। राग और द्वेष यानी अटैचमेंट और एवर्जन ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग से मिलते हैं। अविद्या यथार्थ को गलत तरीके से देखना, पर्सनलाइजेशन और फॉल्टी बिलीफ्स जैसी है। पतंजलि साफ कहते हैं, जब इन विकृतियों को पहचाना और रोका जाता है तभी चित्त शुद्ध होता है। यही तो सीबीटी का भी रास्ता है: आइडेंटिफाई, ऑब्जर्व, रीफ्रेम।